अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी चैनल। जी हाँ, लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक था वो था काइंड ऑफ प्रोनाउंस और आज हम करने जा रहे हैं काइंड ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि काइंड ऑफ वर्ब, सबसे पहले ये वर्ब क्या होता है और उसके बाद उसकी काइंड्स विद डेफिनेशंस और एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। और याद रखिए ये जो हमारे टॉपिक चल रही हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स चल रहे हैं, इसकी काइंड चल रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किसी भी एग्ज़ाम में हम इसकी अहमियत को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इसको अच्छे तरीके से आप सुने समझें और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा डेवलप हो जाए और आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद अगर बेसिक हम इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की अहमियत को इग्नोर नहीं कर सकते और इसको हमें ऑब्वियसली इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ करते हैं स्टार्ट। जी, तो आज सबसे पहले हम ये देखेंगे काइंड ऑफ वर्ब्स क्या है, वर्ब क्या होता है, ये हम क्लियर करेंगे। लेट यू कैन सी एनी काइंड ऑफ वर्क, एनी काइंड ऑफ एक्शन आर एक्टिविटी, कोई एक्शन या फिर सरगर्मी जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। कोई भी काम जो हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है। जो होता है जो हम करते हैं रूटीन लाइफ में, रूटीन वर्क में, वो हमारा क्या है, एज अ वर्ब होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स और काइंड ऑफ वर्ब्स है। काइंड ऑफ वर्ब क्या होता है, काइंड ऑफ वर्ब के बारे में यानी कि इसकी सबसे पहले यानी कि हम ये देख लेते हैं कि इसकी काइंड्स कितनी है। लेट यू कैन सी हियर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले कौन सी है, ट्रांजिटिव है, तो उसके बाद इंट्रांजिटिव है और थर्ड वाली जो है एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हम इसकी जो है अब डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट यू कैन सी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांजिटिव जो वर्ब है वो क्या होता है। A verb which required also object instead of सब्जेक्ट। याद रखें आप, ये तो हम सबको ही पता है कि सब्जेक्ट जो कोई भी सेंटेंस बनता है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है, ऑब्वियसली थ्री चीज़ों से। सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट अगर ये तीनों चीज़ें हमारी होंगी तो हमारी कंडीशन सेंटेंस की कंप्लीट होती है। क्या है हमारा यानी कि सेंटेंस है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जब हमारे पास ये तीन चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस बनेगा। तो ऑब्वियसली इस चीज़ के बारे में हम सब जानते हैं। और इनकम्प्लीट सेंटेंस में नेक्स्ट जब हम यानी कि इस पे एज अ सेंटेंस हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसको इंशाल्लाह क्लियर तरीके से कर लेंगे कि जब हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता तो क्या होता है। ठीक है, वो इन डिटेल हम इंशाल्लाह जो है उसको एज अ लेक्चर इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे और उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एज अ वर्ब हम इसको ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम वर्ब को डिफाइन करेंगे। अगर हम एज अ सेंटेंस इसको डिफाइन करेंगे तो वो हमारे लिए ये लेक्चर जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमें इशू बनेगा। तो हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। जी, जहाँ पे देखिए लेट यू कैन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें क्या कहा है इन्होंने, क्या है अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्ड आल्सो ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट, जो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट को भी रिक्वायर्ड करे सब्जेक्ट के साथ साथ। यानी कि ये कंप्लीट सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, तो आप ये कंप्लीट सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है कि जब आपके पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो इट मींस आपके पास ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसमें ये कहते हैं कि हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि उसकी तीनों चीज़ें ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो तीनों चीज़ें होनी चाहिए तभी ही वो ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। जैसे क्या है हमारे पास, शी राइट्स अ लेटर, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, शी क्या है, शी हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है ना, और राइट जो है ये हमारा काम है, राइट्स खत लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, जो लेटर है वो क्या है हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो ऑब्वियसली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें क्या है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं अभी। तो ऑब्वियसली हम इसको भी यानी कि जो टेंसेस हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से यानी कि समझने की कोशिश करें कि ये कौन से अगर सेंटेंस है तो कौन से टेंस को फॉलो कर रहे हैं। जस्ट आप समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा।
तो यहाँ पे क्या है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें क्या है, शी एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और आपका जो सॉन्ग है वो क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, आई राइट अ लेटर, इसमें क्या है, आई एज अ सब्जेक्ट है और लेटर जो है एज अ ऑब्जेक्ट है। ये तमाम कंडीशन जो है हमारी एज अ सेंटेंस को भी फॉलो कर रही है और हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है उसकी कंडीशन को कंप्लीट कर रही है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसमें अ वर्ब which have no need of object and complete his purpose with subject। क्या कह रहे हैं, a verb which have no need of object, यानी कि जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो और वो क्या करे, with subject, with subject अपना जो मकसद है वो क्लियर कर ले। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा। जैसे क्या है, ही गोज वो जाता है, शी वेंट वो जाती थी, और आई राइट मैं लिखता हूँ। दीज आर तमाम जो एग्जांपल्स हैं वो हमारी क्या है, काइंड ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद लास्ट वाली हम देख लेते हैं एग्जी वर्ब। एग्जी वर्ब को क्या कहते हैं, हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है, कुछ ऐसे यानी कि हमारे पास होते हैं जो हम यानी कि इसकी डेफिनेशन करेंगे नेक्स्ट, इंशाल्लाह इसका क्लियर हो जाता है। जैसे क्या है, कुछ चीजें होती हैं जो हमारी एज अ टेंस में, जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज हो गए, लेकिन कुछ हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो टेंस को फॉलो ही नहीं कर रहे। जब वो फॉलो नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा, फिर भी ऑब्वियसली हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे क्या है, दिस इज अ बुक, ठीक है, ये एक किताब है। दिस इज अ मोबाइल, ये एक मोबाइल है। तो ये तमाम एग्जांपल जो है, ये यहाँ पे हमारा टेंस का रिलेशन नहीं है। ऑब्वियसली हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, विदाउट टेंस भी हम इंग्लिश बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम टेंस नहीं आता तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं, एन एक्सिव वर्ब इज दैट वर्ब which helps to form a tense, a mood of some other verbs। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन को टू काइंड्स में डिफाइन कर दिया। ऑब्वियसली क्या किया है, एक तो वो टेंस को फॉलो कर रहे हैं और दूसरा मूड को फॉलो कर रहे हैं। जो मूड जो यानी कि बोलने वाला है, इट्स डिपेंड ऑन द मूड ऑफ स्पीकर, एज यू कैन से। जो भी बोल रहा है, जो भी इंग्लिश यानी कि हमसे बात कर रहा है या कोई यानी कि एज अ बुक रीडिंग के हवाले से यानी कि हम कर रहे हैं, तो वो भी हम उसके मूड पे डिपेंड करेंगे। अगर वो टेंस यूज नहीं कर रहा तो इट्स डिपेंड ऑन मूड। जी, यहाँ पे क्या है, आई कैन, जैसे क्या है, आई कैन मैं कर सकता हूँ, आई कैन गो मैं जा सकता हूँ, आई हैव अ पेन, दिस इज अ पेन। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्सिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं। जी, अब इसकी एग्जांपल हम पार्ट वाइज देख लेते हैं थोड़ा सा, उसमें और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट यू कैन सी, जैसे क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, आर, हैज, ये हमारी जो है, या फिर विल बी, शैल बी, ये भी तमाम हो सकती हैं। तो इसमें यहाँ पे जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव और हैज जो है, ये जो हमारी यानी कि एग्जांपल में है, ये हमारी वो एग्जांपल है जो विदाउट टेंस हम यूज कर सकते हैं। लेकिन नीचे यूज हो रहे हैं डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आर्ट, ये तमाम एग्जांपल्स हैं। इट्स डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द स्पीकर। जो भी यानी कि बात कर रहे हैं वो क्या है, उसके मूड पे डिपेंड किया जा रहा है और उसकी कंडीशन पे डिपेंड किया जा रहा है। तो ये तमाम जो हमारी एग्जांपल्स हैं, ये एक्सिलेटरी वर्ब या फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। आप एक्सिलेटरी वर्ब ही इसको कंसेप्ट में क्लियर करें। और हेल्पिंग वर्ब जो है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि ये आज का टॉपिक हमारे लिए यानी कि क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, एक छोटी सी कोटेशन है। इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट अस फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और उसके बाद क्या है, यू कैन सी टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।